Good morning all. Myself Sayogita Elawat from GHS Bhonseen, Gurgaon district. Today I am here to show a very basic and fundamental activities related to sound. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड. उसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सी एक एक्टिविटी मैं करने जा रही हूँ जिसमें we will show to the students that sound is produced due to the vibration of the source and it is dispersed due to the vibration of the medium. तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड मैंने एक पेपर लिया है और उससे मैं साउंड प्रोड्यूस करके दिखाऊंगी. तो इससे हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो साउंड है, ये जो पेपर है, इसमें वाइब्रेशंस आई and because of those vibrations sound is produced. Now we come to the propagation of the sounds. We have to tell to the students कि जो sound medium में propagate हुई, that is also because of the vibration of the particles of the medium. तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी. अब हम बात करते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड की ड्यू टू द मीडियम. तो मैंने यहाँ पे ये एक बाउल लिया है, उसके ऊपर एक मैंने पॉलीथिन रैप कर दिया है और मेरे पास ये राई के दाने थे तो मैंने वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए. अब वी विल सी दैट व्हाट हैपेंस व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड नियर टू दिस. So you can see very well that the particles are showing the vibrations. आपने देखा कि जो पार्टिकल्स थे दे वर वाइब्रेटिंग. सो दिस थिंग शोज दैट द साउंड इज प्रोपागेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. अब देखिए यहाँ पे जब हम प्रोपागेशन की बात करते हैं तो एक और चीज आती है. वी हैव टू टेल टू द स्टूडेंट्स दैट देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन द साउंड इज प्रोपागेटिंग. तो उसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी जिसमें हम शो करेंगे दैट द साउंड इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द मीन पोजीशन शो करने के लिए मैंने एक सिंपल सी एक्टिविटी ट्राई की है. इसमें मैंने क्या किया, एक छोटी सी बोतल ली, उसको मैंने कट कर दिया और उसके ऊपर मैंने बैलून जो है वो रैप कर लिया. इट्स जस्ट लाइक कि वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन गई है. इसके ऊपर यू कैन सी कि मैंने एक मिरर पेस्ट कर दिया है विच विल गिव द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये मेरे पास लेजर लाइट है. एक्चुअली मेरे पास अभी घर में लेजर लाइट नहीं थी तो मैंने बेटे की ये एक टॉय यूज किया है, गन थी. तो यहाँ अब आप देखिएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एंड हाउ द साउंड विल चेंज द लाइट. आपको यहाँ क्लियरली ये रिफ्लेक्शन शो हो रही होगी लेजर लाइट की. And now see what happens when the sound is produced near. So here you can see that the vibration of this light beam was just about the mean position. So this thing shows that when the sound is produced, then there is just not the actual movement of the particles, but the particles are vibrating from the mean position. Discuss about the characteristics of the sound, in which we will discuss about the frequency, speed, pitch, etc. तो इसमें मैंने एक सबसे पहले एक बहुत ही लो कॉस्ट मैंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है. मैंने सिंपल स्ट्रोज ली है जो घर में मिल जाती है और उनको यूज करके मैंने एक सिंपल फ्लूट तैयार की है. सो वी विल सी हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केस एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस. तो यहाँ पे क्या है कि यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश द चेंज इन द साउंड व्हेन द एयर इज ब्लोन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट स्ट्रो टू द स्मॉलेस्ट. तो यहाँ हम बच्चों को शो कर सकते हैं दैट देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज नोन एज द पिच ऑफ द साउंड एंड पिच इज हाईएस्ट व्हेन द एयर कॉलम इज स्मॉलेस्ट. बेसिकली क्या होता है कि पिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन द एयर कॉलम इज स्मॉलेस्ट देन दैट मीन्स द एयर इज क्विकली कमिंग आउटसाइड. सो बिकॉज ऑफ दैट द फ्रीक्वेंसी इज हाई and the pitch is high. So that's why there is a difference in the sound.
तो यहाँ पे आप बच्चों को क्लियर कर सकते हैं कि जो फ्लूट का वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज द सेम, और इसी के बेस पे आप जल तरंग का भी शो कर सकते हैं. इफ वी टेक अ नंबर ऑफ बाउल्स बाय फिलिंग वाटर्स ऑफ अप टू डिफरेंट लेवल्स एंड व्हेन वी स्ट्राइक दोज बाउल्स then we will get the different sound. So that was all about the basic activities of sound. I hope you all like. Thank you very much.